नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सपने में साँप देखना शुभ होता है या अशुभ? आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे और अपनी वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराएँगे दोस्तों कि साँप का सपने में दिखना शुभ होता है या अशुभ। अगर सपने में देखा है आपने साँप तो समझिए जीवन में आने वाली हैं खुशियाँ। आइए इस पर बात करते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार दोस्तों हर सपने का कोई न कोई अर्थ ज़रूर होता है। ऐसा माना जाता है कि सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ सपने शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सांप देखने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में आने वाली परिस्थितियों और परेशानियों के संकेत भी मिलते हैं। दोस्तों सनातन धर्म में स्वप्न शास्त्र का अधिक महत्व है। सपनों का इंसान के जीवन में गहरा संबंध है। कुछ सपने शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ माने जाते हैं। स्वप्न शास्त्र में सभी प्रकार के सपनों के बारे में बताया गया है। सपने में सांप देखने से शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सांप देखने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियों के संकेत भी मिलते हैं। और चलिए आइए बात करते हैं इसमें क्या-क्या संकेत हैं दोस्तों। तो दोस्तों संकेत यह है कि अगर आपने सपने में रंग-बिरंगे साँप देखे हैं तो यह सपना शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब ये है कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है और धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप सपने में साँप को मार देते हैं तो यह सपना शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब यह है कि आप जीवन में जल्द ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सपने में सफ़ेद रंग के सांप को देखने के से धन का लाभ होने वाला होता है और काले रंग के सपने को देखना अशुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब यह है कि किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और धन की कमी हो सकती है। सपने में सांप का डसना अशुभ संकेत माना जाता है। यह सपने किसी बीमारी की चपेट में आने का इशारा करता है और कुंडली में पितृ दोष का भी सामना करना पड़ता है। सपने में सांप के दांत देखना अशुभ माना जाता है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आपको जीवन में कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों क्या सपने में सांप को देखना भाग्यशाली होता है, भाग्य अच्छा होता है? तो दोस्तों कई परिस्थितियों में सांपों को देखना ये भी बताता है कि आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है और बड़ा धन लाभ मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं सांपों से जुड़े शगुन अपशगुन के बारे में। सांपों से जुड़े एक शुभ शगुन यह माना जाता है कि सांप अगर किसी मंदिर में या शिवलिंग पर लिपटा हुआ दिखे आपको तो अच्छा होता है। और अगर आपने सांप को भागते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। भूरे रंग का सांप दिखना, इस रंग का सांप देखने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। और दोस्तों यदि आपने काला सांप देखा है तो इसका मतलब है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको धन की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों अगर सांप आपको रियल में दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? अगर आपका सामना किसी सांप से होता है तो उसे रास्ता दें, सांप को मारने की कोशिश न करें, बस सांप के रास्ते से हट जाएँ। अगर आपको घर के आसपास या अपने यार्ड में सांप दिखाई दे तो पुलिस डेस्क को 255 और 2222 पर कॉल करें और उनके निर्देशों का पालन करें। दोस्तों सांप का घर में आना या अच्छा होता है या बुरा होता है? वैसे तो सांप को देख के हर किसी को डर लगता है, चाहे वो घर में हो या फिर बाहर। लेकिन अगर वो घर में आ जाए तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं शुभ और अशुभ की तो उसके हिसाब से आपके घर में अगर सांप का प्रवेश होता है तो संभावित रूप से एक संकेत है कि आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यह स्थिर और विषाक्त ऊर्जा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है और आपको कठोर बदलावों का सामना करने के लिए पर्याप्त साहस देता है। जबकि घर में सांप के दिखने के कई अर्थ हैं। लंबी उम्र अद्वितीय है। दोस्तों सांप जैसा कि आप जानते हैं एक शर्मीला प्राणी होता है और इसे किन चीज़ों से डर लगता है तो कुछ प्राकृतिक गंध सांपों में घबराहट पैदा कर देती है। इसीलिए सांप ऐसी जगहों पर नहीं रहते जहां किसी भी तरह की तेज गंध हो, जैसे कि लहसुन, नींबू, दालचीनी और मिंट की खुशबू से सांप खासतौर पर घबराते हैं। इसके अलावा सांप तापमान में बदलाव से भी बहुत डरते हैं।
दोस्तों कभी-कभी होता है कि किसी-किसी के घर में साँप बहुत दिखाई देते हैं, बहुत आते हैं, तो उसका क्या कारण है? अगर आपका घर कच्चा है, तो चूहों का पीछा करते हुए साँप बिल से घर में आ जाते हैं और घर के आस-पास झाड़ी, घास-फूस होने पर भी साँप वहीं निवास करने लगते हैं और घर में घुस जाते हैं। कभी-कभी साँप अपने अंडे घर के अंदर बने चूहे के बिल में भी छोड़ देते हैं, इसीलिए भी वो साँप जो है घर में बार-बार आते रहते हैं। दोस्तों सांप जो है घर में क्यों आते हैं इसका एक और भी रीज़न है कि वो किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे कि एक्सपर्ट की माने तो सांपों को कुछ पौधों की गंध और उनका आकार पसंद आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने वाली चीज़ों में जैसे बताया, तो वैसे ही कुछ पौधे भी होते हैं, प्लांट जो आप घर में लगाते हैं अपने गार्डन एरिया में, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी गंध और उनके आकार को वो पसंद करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि लंबी घास, लंबी झाड़ की वजह से भी साँप दिखाई देते हैं और इसके अलावा बेरी की झाड़ियाँ साँपों को आकर्षित करती हैं और गर्मी के समय साँप खासकर धूप से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो भी घरों में आने लगते हैं। दोस्तों आपने देखा है कि साँप जो है घर में रेंगते रहते हैं, कभी बेड पर, पलंग पर नहीं चढ़ते। क्यों नहीं चढ़ते हैं इसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि साँप पेट बल अपनी रीढ़ के दम पर चलता है, इसीलिए चलने के लिए दाएँ-बाएँ हिलकर ही आगे बढ़ता है वो और इसीलिए वो टेढ़ा-मेढ़ा चलता है। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी कि सांप जो है उसको क्या पसंद है और वो किस तरह की टेम्परेचर में रहता है, घरों में वो क्यों बार-बार आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी कि सांप अगर सपने में दिखे तो शुभ होता है, अशुभ होता है, क्या है वो सब मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों बस इन्हीं सब जानकारी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूँगी। आई होप मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। इसी तरह की रोचक वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी। अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार, विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलके बोलिए हर हर महादेव।